जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अच्छा, अभी हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इनइक्वालिटीज़ का। उसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगी। एक्सरसाइज जो हैं वो आपको पता है कि एक्सरसाइजेज जो हैं वो तो अब मैं आपको असाइनमेंट में देने लगा हूँ। आज रात या कल किसी वक्त मैं आपको कोई असाइनमेंट ड्रॉप कर दूँगा। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको इसी इनइक्वालिटीज़ का कराता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये देख के अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें इक्वल टू भी है, इसमें लेस देन भी है, तो दो कंडीशंस इक्वल टू की बनेंगी और दो कंडीशंस लेस देन 0 की बनेंगी। तो लेकिन उससे पहले हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, तो एक्स स्क्वायर इसके फैक्टर 4 और 3 बन जाएंगे, प्लस 4x माइनस 3x, क्योंकि 4 माइनस 3 x होगा, माइनस 12, 4 इंटू 3 इज़ 12, साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो x प्लस 4 माइनस 3 x प्लस 4, x प्लस 4 और x माइनस 3। दैट मीन्स कि जो हमारे पास फैक्टर्ड इक्वेशन आ गई है, दैट इज़ x प्लस 4 x माइनस 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक फैक्टर्ड इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट स्टेप इज़ मेकिंग द टेबल। पहले मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो तरीक़ाकार है वो क्या है। मेरा ख़्याल है आप लोग नोट कर चुके हो। हमारे पास वन वेरिएबल विद सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। दिस इज़ स्टेप नंबर 1, यानी कि ये क्वेश्चन होता है हमारे पास। इसे स्टेप नंबर 1 ना कहिए, ये आपका क्वेश्चन होता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 S1 इज़ कि आप उसके फैक्टर्स बना लेते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, फैक्टर्स बनाने के बाद आप उसका एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में उसकी कंडीशंस होती हैं। स्टेप नंबर 3 इज़ उन कंडीशंस के साथ क्या करेंगे, उन कंडीशंस की बेस पे आप यू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x। स्टेप नंबर 4 इज़ you plot, and the last step is step number 5, where you actually just write down the inequality equation आप लिख देते हैं। these are the 5 steps। क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के बाद आप उसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर के बाद आप उसका टेबल बनाएंगे, टेबल के बाद आप वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप उन टाइम स्केल के ऊपर आप उसे प्लॉट कर देंगे, और फाइनली आप प्लॉट करने के बाद कॉमन एरियाज देख के उस इनइक्वालिटी को नोट डाउन कर लेंगे इफ़ द सोल्यूशन डज एग्जिस्ट। सो दीज आर फ्यू गाइडलाइंस। तो ये अभी हमने फैक्टर्स बना लिए हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ टू नोट डाउन द टेबल। क्योंकि इक्वल टू भी है और लेस देन का साइन भी है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो टेबल बनेगा उसमें कंडीशंस होंगी 4 कंडीशंस। 2 कंडीशंस होंगी 0 के लिए
और दो कंडीशन होंगी लेस देन ज़ीरो के लिए। सो वी हैव फैक्टर्स। पहला फैक्टर है x प्लस 4, दूसरा फैक्टर है x माइनस 3। देन वी हैव द प्रोडक्ट, condition 1 product is equal to 0, condition 2 product is again equal to 0। तो ये किस वक्त होगा? ये अभी थोड़ी देर पहले हमने ये एक और क्वेश्चन भी किया था, या तो पहला फैक्टर 0 होगा या दूसरा फैक्टर 0 होगा। इस 0 को मैं एनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर 0 आएगा, और मैं एनी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर भी ये 0 ही रहेगा। स्टेप 3, कंडीशन 3 इज प्रोडक्ट इज लेस देन 0, प्रोडक्ट इज लेस देन 0, और लास्ट कंडीशन में भी प्रोडक्ट ने लेस देन 0 ही जाना है। कंडीशन 4, तो ये बिल्कुल वैसे ही है, या तो पहली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और दूसरी वैल्यू लेस देन 0 होगी, तब ये लेस देन 0 होएगा, या पहली वैल्यू लेस देन 0 होगी, दूसरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो ये ऐसे आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर पहली वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो प्लस, और दूसरी वैल्यू लेस देन 0 है तो माइनस, आंसर माइनस। पहली वैल्यू लेस देन 0 है तो माइनस, दूसरी वैल्यू से मुराद ये फैक्टर है, फैक्टर ग्रेटर देन 0 है तो प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस अगेन। इसको गौर से देख लें। ये अभी जो टेबल है, ये टेबल आपको ऐसे टेबल्स बनाना फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये टेबल नहीं बनेगा तब तक आप आगे नहीं चल सकेंगे। सो 4 कंडीशंस, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट 0 भी आ रहा था, लेस देन 0 भी आ रहा था। 0 आने के लिए या तो पहला फैक्टर 0 करें या दूसरा फैक्टर 0 करें। पहला फैक्टर 0 करेंगे कंडीशन 1, दूसरा फैक्टर 0 करेंगे कंडीशन 2। बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं वो एनी वैल्यू हो सकती है, किसको 0 से मल्टीप्लाई करें हमें फ़र्क नहीं पड़ता। या तो पहला फैक्टर ग्रेटर देन 0 हो, या दूसरा फैक्टर पहला फैक्टर लेस देन 0 हो, या दूसरा फैक्टर लेस देन 0, तभी जाके आंसर लेस देन 0 आएगा। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। तो ये हमारे पास 4 कंडीशंस बनती हैं। इन 4 कंडीशंस की बेस पे हमने अभी बना लेना है एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर कंडीशन नंबर 1, x plus 4 is equal to 0, that means x is equal to minus 4 from condition 1. From condition 2, x minus 3 is equal to 0, which means x is equal to 3 from condition 2. ये साथ साथ आप करते जाएं, आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। अगर आप साथ साथ नहीं कर रहे मेरे दोस्तों, तो फिर आपके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। फ्रॉम कंडीशन 3 वी हैव x प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन 0, तो x इज़ ग्रेटर देन माइनस 4, एंड फ्रॉम कंडीशन 3 अगेन वी हैव x minus 3 is less than 0, so x is less than 3. These two are
the solutions from condition 3. यहाँ तक पहुँच गए हैं आप लोग? अगर नहीं पहुँचे तो यहाँ तक पहुँच जाएं, क्योंकि खैर देखते हैं, इसी की बैक पे कर लें। From condition 4, x plus 4 is less than 0. That means x is less than minus 4. X minus 3 is greater than 0. So x is greater than 3. These two are again the solution from condition 4. तो 3 कंडीशन से आपके पास ये आंसर आ गया, और कंडीशन 4 से इसके पीछे आंसर। यहाँ तक क्लास होती तो मैं आपसे पूछता कि यहाँ तक बेटे समझ नहीं आया तो बताओ, तो लेकिन अब मैं यहीं तक एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि शायद ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा तेज़ लेके चला हूँ। 1 बाय 1 मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, दिस वाज द क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0। ये पूरा जो फर्स्ट 1 वेरिएबल सेकंड डिग्री थी उसके फैक्टर कर लिए। x प्लस 4 x माइनस 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ये हमने फैक्टर्स बना लिए। इसका पहला स्टेप था हम इसके फैक्टर बनाएंगे। जब फैक्टर बना लिए तो उसकी कंडीशन है, कंडीशन इक्वल टू 0 के लिए भी एग्जिस्ट करेंगी और कंडीशन लेस देन 0 के लिए भी एग्जिस्ट करेंगी। ये उसकी वो कंडीशंस है। फिर उसकी बेस पे टेबल बन गया। फैक्टर्स हैं x प्लस 4 x माइनस 3 और उनका प्रोडक्ट। 2 दफ़ा तो कंडीशंस में सीधा सीधा प्रोडक्ट ने 0 होना है और 2 दफ़ा लेस देन 0 जाना है। प्रोडक्ट 0 किस वक्त होगा? जब पहला फैक्टर 0 होगा, दूसरी कोई भी वैल्यू रखें, आंसर 0। पहली कोई वैल्यू हो, दूसरा फैक्टर 0 करेंगे, प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये 2 कंडीशंस हो गई। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि या तो पहला फैक्टर ग्रेटर देन 0 तो दूसरा लेस देन 0, फिर आंसर नेगेटिव आएगा। या वो कहता है पहला फैक्टर ये लेस देन 0 कर दें, दूसरा ग्रेटर देन 0 करें तो फिर आंसर नेगेटिव रहेगा। दिस इज़ द टेबल। Based on this table, we have concluded the values for x for condition 1, x plus 4 0 तो x minus 4 बना, फिर x minus 3 0 के इक्वल था तो x 3 बना। फिर कंडीशन 3 से हमें पता लगा कि x is greater than minus 4 और x is less than 3। ये आपकी कंडीशन 3 से बन रहा है। और फाइनली कंडीशन 4 से x is less than minus 4, x is greater than 3। ये आपके पास 6 वैल्यूज़ आ रही हैं x की। लास्ट में क्या करते होते हैं, हम इसे टाइम लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, टाइम स्केल पे x एक्सिस में प्लॉट हो जाता है ये। और फिर बेस्ड ऑन द x एक्सिस हम कुछ म्यूचुअल ग्राउंड्स की बेस के ऊपर, कंबाइंड वैल्यूज़ की बेस के ऊपर हम सॉल्यूशन ऑफ x डिवाइस कर लेते हैं। तो वी यूज़ दिस क्वेश्चन नाउ। हमें अभी इस क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है।
So we have the number line now. From 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6. So condition 1 says that x is equal to -4. This is condition 1. C1 x is equal to -4. अच्छा, कंडीशन 2 says x is equal to 3. थोड़ा सा इससे C1 से थोड़ा सा ऊपर करके बनाएंगे ताकि हमें पता लग जाए. क्लोज्ड है. दिस इज C2 and this is x is equal to 3. कंडीशन 2. अच्छा, कंडीशन 3 क्या कहती है? कंडीशन 3 ये कहती है कि x इज ग्रेटर देन -4. ये -4 है, C2 से भी ऊपर, ये यहाँ पे, क्योंकि -4 इंक्लूडेड नहीं है और -4 से बड़ी वैल्यूज़ हैं सारी की सारी, तो वो सारी वैल्यूज़ ये हैं. दिस इज C3 x is equal to x is greater than -4. सिमिलरली C3 ये कहता है कि x is लेस देन 3. ये 3 यहाँ पे 3 से लेस आ रहा है, ये सारी वैल्यूज़, लेकिन 3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है. सो दिस इज अगेन C3 which is x is less than 3. 3 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, -4 इंक्लूडेड नहीं था इसमें, 3 इंक्लूडेड नहीं है. लास्ट वन, x is less than -4. किधर है जी? ये है -4. -4 से लेस है. दिस इज C4. x is less than -4. What else? X is greater than 3. 3 यहाँ, x is greater than 3. C4 x is greater than 3. यहाँ तक अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हम ये चीज़ बना चुके. इसी को रिकॉल कर लें, रिकॉल कर लें. कंडीशन 1 एग्जैक्टली x is equal to -4 at -4. at 3 x is equal to 3. कंडीशन 3 x is greater than -4. तो ग्रेटर वैल्यूज़ इस तरफ होती हैं, सारी ऐसे चल रही होती हैं, टूवर्ड्स राइट होती हैं, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है इसलिए -4 इंक्लूडेड नहीं है. सिमिलरली C3 के लिए x इज़ लेस देन 3
तो जो लेस देन की सारी वैल्यूज़ हैं वो टूवर्ड्स लेफ़्ट होती हैं, लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए 3 की वैल्यू खुद इंक्लूडेड नहीं है, लेस देन 3 की सारी वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं। C4 कंडीशन 4, -4 खुद इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन लेस देन -4 की सारी वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं। C4 x इज़ ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन है तो 3 खुद इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन की सारी वैल्यूज़ इंक्लूडेड है। ये आपने 4 कंडीशंस यहाँ पे प्लॉट कर दी हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जब इसका सलूशन बनाने लगते हैं x के लिए, क्योंकि आपने x का असल तो सलूशन बनाना है ना कि x कहाँ से कहाँ तक है, तो जब x का सलूशन बनाएंगे तो वो तमाम वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड करेंगे, जो तमाम वैल्यूज़ जो मैक्सिमम वैल्यूज़ इसमें ओवरलैप कर रही होंगी, मैक्सिमम वैल्यूज़। अच्छा, अब जो इसमें मैक्सिमम वैल्यूज़ ओवरलैप करती हुई नज़र आती हैं, एक तो वो C3 इटसेल्फ है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यूज़ इंक्लूड करें, लेकिन ये वाली वैल्यूज़ भी तो चल रही हैं, ये वाली वैल्यूज़ भी चल रही हैं। इसका मतलब है कि मैं अगर x इज़ ग्रेटर देन -4 को इंक्लूड करता हूँ, x इज़ ग्रेटर देन -4 यहाँ से चलता हूँ, तो ये मैं चलता जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक तो इंक्लूड हो गया, लेकिन ये जो है x इज़ ग्रेटर देन 3, तो वो आगे चलता जा रहा है, तो अगली वैल्यूज़ इसी के साथ ओवरलैप करना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है x इज़ ग्रेटर देन -4 में x इज़ ग्रेटर देन -3 बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड हो रहा है, तो मुझे वो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। x इज़ ग्रेटर देन 3 के लिए उसमें वो वैल्यूज़ खुद ब खुद ही इंक्लूड हो रही हैं। अच्छा, एक तो फिर चीज़ सामने आ गई, मैं आगे स्टार बना देता हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन -4 हम इंक्लूड करेंगे। अच्छा, जब x इज़ ग्रेटर देन -4 इंक्लूड करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 3 उसमें खुद ब खुद ही आ गया। देख रहे हैं आप, यहाँ से जो चलना में शुरू हुआ, यहाँ से इधर जा रहा हूँ, तो ये पॉइंट भी तो उस पर इंक्लूड हो रहा है, x इज़ इक्वल टू 3, और आगे चलता जा रहा हूँ तो x इज़ ग्रेटर देन 3 भी इंक्लूड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट में ये इंक्लूड करूँगा, उसके अंदर C2 बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा और C4 भी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट को देखिए, x इज़ लेस देन 3 को, x इज़ लेस देन 3 में यहाँ से चलना शुरू हुआ, ये वाला पॉइंट तो मैं पहले ही C3 इंक्लूड कर चुका हूँ, x इज़ ग्रेटर देन -4, मैं चलता जा रहा हूँ, ये वैल्यूज़ इंक्लूड होती जा रही हैं, यहाँ पहुँच गया। पहली बात तो ये पता लगी x इज़ इक्वल टू -4 भी इसमें इंक्लूड हो गया। x इज़ लेस देन 3 में x इज़ इक्वल टू -4 इंक्लूड हो गया, और सिमिलरली x इज़ लेस देन -4 की भी सारी वैल्यूज़ आ गई, ये वैल्यू और ये वैल्यू भी ओवरलैप कर गई। इसका मतलब है कि ये वैल्यू भी इंक्लूड करेंगे, ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट उसमें इंक्लूड हो गई, ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड हो गई। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 को मिला के लिखेंगे तो आपका x का सलूशन बन जाएगा। अच्छा, अब -4 से, क्योंकि लोअर वैल्यूज़ जो हैं लेफ़्ट पे होती हैं, हायर वैल्यूज़ राइट पे होती हैं, इक्वल टू के साइन है, x इज़ इक्वल टू 3, x इज़ इक्वल टू -4। सही है जी। तो ये क्या कह रहा है, x इज़ लेस देन 3, ये देखिए, और ये क्या कह रहा है, x इज़ ग्रेटर देन -4, x is greater than -4. So the solution that we reached for x, this is our solution. The solution that we have reached for x is from -4
इंक्लूडेड दिस -4, ऊपर हम चलते जा रहे हैं, एक्सिस से बड़ा होता जा रहा है, उसमें एक्सिस ग्रेटर देन 3 बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड हो गया। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड x इज इक्वल टू 3, यहाँ से फिर शुरू हुआ, x इज लेस देन 3, चलते गए, x इज लेस देन -4, वो इंक्लूड हो गया। इन अदर वर्ड्स आप ये देखिए कि हमने सारी कंडीशंस 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कंडीशंस को हमने मिला के एक हमने सोल्यूशन फॉर x हमने बना लिया, विच इज़ दिस सोल्यूशन। This is the end of inequalities, the introduction of inequalities. Once this introduction is over, बाकी तो आपकी प्रैक्टिस है, once this introduction is over, तो this brings us to the book. अच्छा, अब ये जो बुक है, स्टार्ट उसका बड़ा ही सिंपल है। वो कहता है, जो सेक्शन 1.3 पेज 19 है ये, वो कहता है कोई आपने करना नहीं है, सिर्फ आपने इन्हें स्केच करते जाना। क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ स्केचिंग है। एक क्वेश्चन मैं तीनों का सिर्फ स्टार्ट करा के आपको ख़त्म करा देता हूँ, ताकि आपको फिर बाद में लेटर ऑन प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो पहली है, मैं साथ आपको बता दूंगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम ना हो। एक क्वेश्चन तीनों का सिर्फ स्टार्ट कराऊंगा, बाकी करने आपने खुद हैं। डिटेल में मैंने क्वेश्चन सारे के सारे करा दिए। दिस इज़ एक्सरसाइज, फॉलो अप एक्सरसाइज इसे बोलते हैं, वो 1.3 की पेज 19 पे। तो वो ये स्टार्ट यहाँ से करता है। वो कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है कि -3 और 0 दो पॉइंट है और दोनों ओपन है, आपने सिर्फ इन्हें प्लॉट करना है। प्लॉट कह लें, स्केच कह लें टाइमलाइन पे। तो ये टाइमलाइन है जी, 0, 1, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। एक्स एक्सिस के ऊपर ही स्केच करना है आपने। किस कलर से कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो, जो आपको कलर इजीली नज़र आ जाए। फॉर एग्जांपल ब्लू। -3 से 0, याद रखिए ये जो साइन था ये ओपन के लिए था, तो यहाँ पे आपने एक ओपन बनाना है सर्कल, और इस सर्कल को आपने लाइन से जोड़ देना। इसका मतलब है कि इसमें वो तमाम वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं जो -3 और 0 के दरमियान है, लेकिन -3 और 0 खुद इंक्लूडेड नहीं है। -3 से बिल्कुल पहले कौन सी वैल्यूज़ है, -2.99, और 0 से पहले है 0.1 माइनस, और ये तमाम वैल्यूज़ इसमें इंक्लूडेड है। दिस इज़ हाउ यू स्केच। अगर आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन कहा जाए, जैसे कि एक दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 है, 2, 6 ओपन है, 2 क्लोज है। नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 क्लोज है। इसका मतलब है यहाँ पे डॉटेड सर्कल है, ब्लू से बना ले।
आपकी आसानी के लिए। डॉटेड सर्कल है और 6 ओपन है, तो ओपन कर लें इसे, ज़्यादा आसानी कर दूं आपकी। ये देखिए, नाउ दिस इज 6, बिटवीन 2 to 6 इंक्लूडेड है। यहाँ पे जो आखिरी वैल्यू इंक्लूडेड है वो 2 इटसेल्फ है, क्योंकि 2 क्लोज है, लेकिन 6 इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब है कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये, इसकी आखिरी वैल्यू है 5.99। दिस इज हाउ यू स्केच। दिस इज टिल क्वेश्चन नंबर 16, टिल क्वेश्चन नंबर 16, just sketching. Question number 17 onwards, question number 17 onwards, वो क्या है जी? 3x minus 2 is less than equal to 4x plus 8। इसे वगैरह सॉल्व कर दें आप। कैसे सॉल्व करते हैं? हम तो x के लिए सॉल्व करते थे। -2, 8 इधर ले आऊँगा, -8 इज़ लेस देन इक्वल टू 4x, 3 उधर ले जाऊँगा, -3x, this is -10 is less than equal to x. This is how you solve. This is question number 17. सीधा सीधा। अच्छा, अब डबल इनइक्वालिटी को जहाँ पे सॉल्व करना होगा, डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होगा, तो वो क्वेश्चन है 32। 10 plus x is less than equal to 2x minus 5 is less than equal to 25। बारी बारी सॉल्व करना था, तो एक दफ़ा इन दो को सॉल्व करें, लेफ़्ट हैंड साइड को, लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करें। 10 plus x लेस देन इक्वल टू 2x minus 5, x को उठा के उधर ले जाएं, 5 को इधर ले आएं ताकि ज़्यादा साइंस में इशू ना हो। 10 plus 5 is less than equal to 2x minus x, this is 15 is less than equal to x। एक तो ये निकल आया, ये पहली चीज़ निकल आई। और दूसरा रेड से कर देते हैं। सेंटर वैल्यू दोबारा आप पिक कर लें। 2x minus 5 is less than equal to 25, तो 2x is less than equal to 25 plus 5, 2x is less than equal to 30, x is less than equal to 30 divided by 2, x is less than equal to 15। तो ये दो चीज़ें, x is less than equal to 15 और x is greater than equal to 15। तो इन सब को अगर आपने एक जगह पे लिखना है, तो x को सेंटर में लिख दें, x को सेंटर में लिख दें। तो x पहले तो मुझे पता लग रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15, इस ब्लू से पता लग रहा है, और रेड से पता लग रहा है कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 15। दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 32। दिस इज़ हाउ यू सॉल्व इट, दिस इज़ हाउ यू सॉल्व इट। ये आपके क्वेश्चन 32 तक हो गए। अच्छा, एक और क्वेश्चन सिर्फ स्टार्ट कराता हूँ, करेंगे आप खुद इंशाल्लाह ताला।
उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ये कहता है कि आपने क्वेश्चन नंबर 35 ये कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज लेस देन इक्वल टू 0। आपको पता लग गया यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, एक 0 की दो कंडीशंस है और लेस देन 0 की दो कंडीशंस है। इसके फैक्टर कर लें, 6 इंटू 3 इज़ 18 होता है और वही उसका डिफरेंस निकलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इज़ लेस देन 0। तो ये x प्लस 6 माइनस 3x प्लस 6, तो दैट मीन्स इसके जो फैक्टर बने हैं वो x प्लस 6 बने हैं और x माइनस 3 इज़ लेस देन 0 इक्वल टू 0, ये बन गए हैं। और इसी का ही टेबल बन जाएगा x प्लस 6 x माइनस 3 और फिर प्रोडक्ट C1 ज़ीरो होना है, या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा, यहाँ कोई भी एनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ कोई भी एनी वैल्यू आ जाएगी। C2 ख़त्म, C3 C4 लेस देन ज़ीरो की बात हो रही है। लेस देन ज़ीरो का मतलब है नेगेटिव साइन, या तो ये नेगेटिव करें या ये पॉजिटिव करें, या ये पॉजिटिव करें या ये नेगेटिव करें। अगर इसे नेगेटिव करेंगे तो दिस इज़ लेस देन एंड दिस इज़ ग्रेटर देन। और अगर आपने इसे पॉजिटिव करना है, मतलब ज़ीरो की बात हो रही है, तो अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है और ये लेस देन ज़ीरो है तो फिर भी ये लेस देन ज़ीरो है। तो ये आपके पास कंडीशंस आ गई हैं। इन्हीं कंडीशंस के ऊपर आपने बना लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहला बनेगा कंडीशन 1 के लिए, दैट इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से आपको पता लग गया x माइनस 6 है। कंडीशन 2 के लिए x माइनस 3 0, यहाँ से आपको पता लग गया x 3 है। कंडीशन 3 के लिए इज़ लेस देन 0, यहाँ से आपको पता लगा x इज़ लेस देन माइनस 6। इसी के लिए ये आपको x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यहाँ से आपको पता लगा x इज़ ग्रेटर देन 3। कंडीशन 4 के लिए 6 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन माइनस 6, और यहीं पे x माइनस 3 इज़ लेस देन 0, तो x इज़ लेस देन 3। ये आपके पास 6 वैल्यूज़ आ गई हैं। इन 6 वैल्यूज़ को टाइम एक्सिस पे आपने प्लॉट कर देना है। प्लॉट करके आप देख लें कि उसका सॉल्यूशन सेट क्या बनता है, ओवरलैप कहाँ हो रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यूज़ कहाँ आ रही हैं, एंड दिस इज़ हाउ यू सॉल्व द इक्वेशंस। अब आपके लिए चैलेंज ये है कि लाइब्रेरियन जो है उससे कांटेक्ट करें, ये बुक उससे लें। 450 की बुक है, वो मुझे बता रहा था। जिस स्टूडेंट को बुक चाहिए वो ये बुक ले ले, और इसकी पहली 3 एक्सरसाइजेज़ 1.1, 1.2, 1.3 आप लोग सारी सॉल्व करें। मैं आपको बता दूंगा उसमें से जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, ताकि आप वो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे जब हम क्लास में मिलेंगे तो उस दिन आप मुझे सबमिट कर सकें। यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर शुरू करेंगे चैप्टर 2 से। थैंक यू वेरी मच।